हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ पनीर पकौड़ा की रेसिपी, जो बनाने में बहुत आसान होगी, खाने में बहुत स्वादिष्ट होगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने पनीर लिया 250 ग्राम। इसे मैं कट कर ले रही हूँ बड़े साइज़ में, क्यूब्स में, ताकि मैं पकौड़ा जब बनाऊँ तो थोड़ा अच्छा लगे। तो इस तरीके से एक शेप में मैं कोशिश कर रही हूँ सभी के साइज़ को देने का। तो इस तरीके से आप कट कर लीजिएगा, जैसे मैंने वीडियो में दिखाया है। पहले मैं पनीर को कट कर ले रही हूँ, उसके बाद मैं इसे मैरिनेट कर लूँगी। पनीर जो है इक्वल शेप में कट हो चुका है। अब इसे मैं मैरिनेट कर लेती हूँ। तो मैंने एक बाउल ले लिया है, सारे पनीर जो कटे हुए हैं उसे उसमें डाल दे रही हूँ। इसे मैंने डाल दिया। अब कुछ मसाले हैं जो मैं इसमें डाल दे रही हूँ, जैसे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला, नमक। इन सब को डाल के मैं इसे मिक्स करके 5 मिनट के लगभग में मैं इसे छोड़ दूँगी, ताकि थोड़ा मसाले पनीर में अच्छे से आ जाए। उसके बाद मैं इसे पनीर पकौड़ा में यूज़ करूँगी। इस तरीके से आप हाथों से ही मिक्स कर लीजिएगा, अच्छे से इक्वली मिक्स हो जाता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं मैंने इसे मिक्स कर लिया है। अब इसे साइड कर देती हूँ। अब चलिए बैटर तैयार करती हूँ, जिसमें मैं डिप करूँगी पकौड़े को। तो बेसन लिया है मैंने 1 कप के लगभग में। इसमें मैंने थोड़ा सा चावल का आटा भी ऐड किया है, 2 चम्मच। ज़्यादा नहीं, क्रिस्पी आता है चावल के आटे से, तो इसे ज़रूर ऐड कीजिएगा। तो मैंने 2 चम्मच ऐड कर लिया है। अब हल्दी और लाल मिर्च पाउडर मैंने आधी आधी चम्मच ले लिया है। जीरा थोड़ा सा लिया है। उसके बाद मैंने अजवाइन को भी डाला है। अजवाइन डालने से टेस्ट और फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और थोड़ा सा धनिया पत्ती कट करके मैं इसमें डाल दे रही हूँ, और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए मैं इसे घोल ले रही हूँ, ताकि जो लम्स वगैरह होंगे वो निकलते जाएंगे। इकट्ठे पानी बिल्कुल मत डालिएगा। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसके लम्स को तोड़ते हुए चम्मच से मैं इसे मिक्स कर ले रही हूँ। इसके बैटर को मुझे ज़्यादा पतला नहीं रखना है, थिक ही बनाना है इसका बैटर। तो आप देखिएगा, मैं थिक ही रखती हूँ। उसी हिसाब से आप पनीर जब भी पकौड़ा बनाएं तो इसका बैटर बेसन का थोड़ा थिक रखिएगा। अब थोड़ा सा मैं बेकिंग पाउडर ऐड कर रही हूँ। बेकिंग पाउडर डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। ये बैटर भी बनके तैयार हो जाता है। उसके बाद तेल गरम करने के लिए रख दी हूँ मैं, और अब मैं पनीर पकौड़ा बनाऊंगी। तो एक एक पनीर को डालते हुए अच्छे से कोट कर लीजिएगा बेसन से। बेसन के बैटर से अच्छे से कोट हो जाना चाहिए, और डायरेक्ट गरम गरम तेल में इसे हमें डालते जाना है। तेल जो है वो गर्म ही है, अच्छे से गर्म किया हुआ तेल है। उसी में मैं एक एक करके सारे पनीर को बेसन में डिप करते हुए मैं इसमें डालते जा रही हूँ, और धीरे धीरे तेल को अच्छे से ऊपर से मैं डाल रही हूँ, और इसे अलट पलट के क्रिस्पी होने तक इसे मैं फ्राई कर लूँगी। ब्रेड पकौड़ा बनके तैयार हो जाएगा। और बाकी के जो मैंने पनीर रखा हुआ है मैरिनेट करके, उसका भी मैं तैयार कर लूँगी ब्रेड पकौड़ा। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी लास्ट में। पहले आप वीडियो देखिए। वीडियो पसंद आ रही होगी तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये अच्छे से क्रिस्प हो चुका है। अब मैं इसे निकाल लूँगी। पनीर पकौड़ा बनके तैयार हो गया है, और बाकी के जो बचे हुए हैं मैं उसे भी फ्राई कर लूँगी। ये पनीर पकौड़ा बहुत ही कम समय में हम बना के तैयार कर लेते हैं। इस स्टेप के साथ आप फॉलो कीजिएगा, तो आपका भी पनीर पकौड़ा बहुत ही क्रिस्पी, टेस्टी और फटाफट से बन जाएगा। आप इसे कोई भी चटनी के साथ, सॉस के साथ आप इसे सर्व कीजिए। चाय के साथ भी ये खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो अभी बारिश हो रही है बहुत बढ़िया। तो ये पनीर पकौड़ा बनाकर तैयार कीजिए और सर्व कीजिए, और चाय के साथ इसे एंजॉय कीजिए। तो फ्रेंड्स, रेसिपी पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो कीजिएगा। मिलती हूँ अगली रेसिपी में। बाय।